तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटकों से दरअसल एक बार फिर से जापान थर्राया है। जापान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। टोक्यो समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र इबाराकी प्रांत में दक्षिणी हिस्से में करीब 70 किलोमीटर की गहराई में भूकंप आया था। भूकंप के बाद सुनामी की आशंका अब जताई जा रही है। तो जापान में एक बार फिर जोरदार भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। पूर्वी जापान में आए इस भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक 5.8 रही, जबकि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसकी प्रारंभिक तीव्रता 5.9 मापी है। भूकंप का केंद्र इबाराकी प्रांत के दक्षिण हिस्से में करीब 70 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो और आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इबाराकी, चिबा और साइतामा में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद लोगों के मोबाइल फोन पर आपातकालीन अलर्ट जारी हुए। टोक्यो के कोटो इलाके में भूमिगत पानी की पाइपलाइन फटने की सूचना है, जबकि करीब 460 घरों की बिजली कुछ समय के लिए गुल हो गई। भूकंप के कारण टोक्यो और नारिता एयरपोर्ट की कुछ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। हालांकि शिकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रही। राहत की बात यह रही दोस्तों कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है। परमाणु संयंत्रों से भी किसी तरह की असामान्य स्थिति की सूचना नहीं मिली है। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, जापान की धरती एक बार भूकंप से फिर कांपी है। एक बार अपडेट्स बताइएगा भूकंप को लेकर क्या कुछ है जापान की धरती से। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहा जा सकता है कि जापान की धरती जो है एक बार फिर से भूकंप के झटकों से थरथरा गई है। जापान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है और देखा जाए तो टोक्यो समेत कई इलाकों में जो है इसके झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। वही मैं आपको बता दूं, भूकंप का केंद्र इब्राकी प्रांत बताया जा रहा है। दक्षिण हिस्से में करीब 70 किलोमीटर की गहराई में जो है भूकंप की गहराई बताई जा रही है। और भूकंप के झटकों से जो है टोक्यो और आसपास के कई इलाकों में जो है वो महसूस किए गए हैं। अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है चिंबा और साइतामा में कम से कम 5 लोग जो है वो घायल हुए हैं। भूकंप के बाद लोगों के मोबाइल पर जो है आपातकालीन अलर्ट जो है वो जारी हो गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भूकंप का झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद आफ्टर शॉक की जो स्थिति है उसके ऊपर भी जो है नजर बनाए रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आफ्टर शॉक को लेकर अनुमान जताया जा रहा है कि आफ्टर शॉक आ सकते हैं। करीब 460 घर ऐसे हैं जिनकी बिजली जो है वो गुल हो गई है। वहीं अगर भूकंप के कारण टोक्यो और नारित एयरपोर्ट पर जो है लोगों की आवाजाही भी जो है वो प्रभावित होने लगी है और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन सेवा भी जो है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की, उसकी सेवाएं जो है वो सामान्य रूप से जो है वो जारी है। रात की बात ये रही है कि इस भूकंप के बाद सुनामी का खतरा तो नहीं है, लेकिन आफ्टर शॉक को लेकर लगातार स्थिति पे जो है वो नजर बनाए हुए हैं। वहीं जापान सरकार के अनुसार अगर बात की जाए तो आकलन करने के लिए टास्क फोर्स जो है वो सक्रिय कर दी गई है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ जैसे कि मैंने बताया कि आफ्टर शॉक को लेकर जो है वो लगातार सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक जापान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं। क्योंकि तीव्रता भले ही बेहद कम रही हो, लेकिन जिस तरीके से घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए हैं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर दहशत जो है वो देखने को मिल रही है। लोग जो है वो डरे हुए हैं और सरकार प्रशासन जो है पूरी तरीके से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मानो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि सुनामी को लेकर अलर्ट है, जबकि जापान से ही कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सुनामी को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। तो थोड़ा सा दर्शक हमारे यहाँ पर कंफ्यूज हैं, इसको लेकर थोड़ा सा अपडेट आप दीजिएगा दर्शकों को। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात की जाए तो कुछ सेवाएं हैं जो प्रभावित जरूर हुई हैं, लेकिन भूकंप के बाद अगर सुनामी की बात की जाए तो फिलहाल अभी कोई खतरा जो है वो नहीं बताया है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थिति पर जो है पूरी तरीके से प्रशासन जो है नजर बनाए रखे हुआ है। वहीं जापान सरकार के अनुसार आकलन करने के लिए जो है टास्क फोर्स भी जो है सक्रिय की गई है। लेकिन अगर अभी तक की बात की जाए, बेशक से भूकंप की तीव्रता जो है वो बेहद ही ज्यादा तेज थी, लेकिन फिलहाल सुनामी का खतरा
जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आफ्टर शॉक की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसको लेकर लगातार जो है प्रशासन और सरकार द्वारा आकलन किया जा रहा है। क्योंकि मानो लगातार जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लेटा हुआ है, तभी उसके फोन पर बाकायदा नोटिफिकेशन आता है। फोन की जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करती है, यानी कि ये आपदा का नोटिफिकेशन था जो अमूमन जापान में भूकंप से कुछ देर पहले लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में भेजा जाता है। यानी कि नेपाल की सरकार इन भूकंप के झटकों को लेकर सक्रिय रहती है और यही वजह है कि नेपाल में भूकंपों के बीच बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें नहीं आती हैं, अगर ये भूकंप का पैमाना बहुत बड़ा ना हो तो। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो जिससे पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो है जापान की धरती जो है भूकंप के झटकों से कांप चुकी है। और वहीं अगर जापान सरकार की बात की जाए तो जापान सरकार भूकंप को लेकर ये कहा जा सकता है कि हर तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम लोग देख पा रहे हैं और सरकार द्वारा एक्टिव मोड पर ये काम भी किया जा रहा है कि लोगों के मोबाइल पर आपातकालीन अलर्ट जिस तरीके से जारी होता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सरकार तो पूरे एक्टिव मोड में नजर आ ही रही है। वहीं लेकिन ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब जब भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं दहशत में आ जाते हैं। क्योंकि अगर पहले की बात की जाए तो जब भूकंप के झटके आए थे, सुनामी का प्रकोप जापान में देखने को मिला था, तो कई हजारों लोगों की जो है उस हादसे में मौत हुई थी और कई लोग जो है हादसे का शिकार हुए थे। तो जिस कारण से जो है लोगों के अंदर डर लगातार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर सुनामी की बात की जाए तो सुनामी को लेकर किसी भी तरीके का अलर्ट जो है वो फिलहाल जारी नहीं किया गया है। लेकिन आफ्टर शॉक जैसी स्थिति पर सरकार और एक बड़ा प्रशासन अपडेट ये भी है कि जापान में जो भूमिगत पानी की पाइपलाइन है जिनसे लोगों के घरों में पानी सप्लाई किया जाता है, वो पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, इन झटकों में फट गई है। तो ये कहा जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो पानी की आपूर्ति होती है उस पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी देखिए, कुछ चीजों को लेकर जो है ये जानकारी सामने आ रही है, जैसे कि पानी की पाइपलाइन की बात की जाए या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात की जाए। कुछ चीजें जो है वो प्रभावित जरूर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मैंने जैसे कि बताया कि टास्क फोर्स लगाई गई है, हर चीज का आकलन किया जा रहा है। वहीं मौसम की स्थिति को लेकर भी जो है लगातार प्रशासन जो है वो नजर बनाए हुए है। तो कुछ चीजों को लेकर जो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय लोगों को जो है परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता की बात की जाए और उसकी गहराई की बात की जाए तो 70 किलोमीटर की गहराई का जिस तरीके से भूकंप आया उसको लेकर 5 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती जरूर कराया गया है। घरों की बिजलियां जो है वो गुल होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में जिस तरीके से पानी की पाइपलाइन फटने की सूचना आई तो थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो लोगों को जरूर सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि जापान में जब भूकंप आया तो उस वक्त स्थितियां कैसी थी, हालात कैसे थे। इन तस्वीरों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पेरेंट जो अपने बच्चों के साथ लेटा हुआ है कि तभी उसके फोन पर बाकायदा नोटिफिकेशन बजता है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। फ्लैश लाइट जो है वो कई बार ब्लिंक करती है और फ्लैश लाइट को ब्लिंक करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखे जाने की कवायद इन भूकंप के झटकों के बीच आपको करता हुआ नजर आ रहा है। मानो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जापान में भूकंप के झटकों के बीच हालात कैसे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है।